नमस्कार बच्चों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अध्याय 3 पर आधारित प्रश्नावली को हम पूरा समझेंगे संक्षिप्त और सरल भाषा में। पहला प्रश्न है, यदि a तथा b सममित अवयव हैं तो सिद्ध कीजिए कि ए बी माइनस बी ए एक विषम सममित अवयव। बहुत सरल प्रश्न होने वाला है। अगर हम बोर्ड परीक्षा रिकॉर्ड की बात करें तो यूपी बोर्ड परीक्षा में 2018, 2020, 2023 और 2025 में आया है और बिहार बोर्ड में 2021 और 2024 में आया है पूरे 2 अंक के लिए। तो इसमें आप कैसे 2 अंक पक्के करेंगे बच्चों, ध्यान से देखिए। सबसे पहले ए और बी सममित है, यानी कि यहाँ पर आपको दे रखा है, यहाँ पे लिखेंगे दिया है कि अगर ए सममित है तो उसके ऊपर डैश लगेगा, बी भी सममित कह रहा क्वेश्चन तो बी के ऊपर डैश लगेगा। ठीक है, इसको हम लोग पहली बात मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब सिद्ध करने के लिए क्या कह रहा है, यहाँ पे लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध करने को हमसे कह रहा है कि ए बी माइनस बी ए, क्या कह रहा है कि ए बी माइनस बी ए क्या है, एक विषम सममित अवयव है। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, अब सममित अवयव का मतलब इसको अगर हम लिखें एलएचएस और आरएचएस में लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए बी माइनस बी ए। ये क्या हो गया, हमारा सममित हो गया। अब हमें सिद्ध करना है, क्या करना है, विषम सममित में क्या होता है, डैश के बराबर में क्या होता है, माइनस वाला। तो ये हमें करना है, ठीक है, माइनस बी ए, ये हमें सिद्ध करना है। तो इसमें हम लोग लिखेंगे, इसको हल करेंगे। तो आपको सबसे पहले बता दें कि बच्चों जब हम लोग इसको ओपन करते हैं, ठीक है, जब इसको ओपन करते हैं तो ये पलट जाता है। कैसे पलट जाता है, जब गुणा में पलटी मारते हैं तो पीछे वाला आगे आ जाता है। इसकी गुणा अगर हम लोग डैश के अंदर कराएंगे तो पीछे वाला आगे आ जाएगा। सेम यही ट्रिक इधर हो जाएगी। ठीक है, अब अगला स्टेप जो होने वाला उसे बहुत ध्यान देना। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो है बी डैश बराबर ए है, देखो ये है, ठीक है, और ए डैश बराबर ए है, तो इसको हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे कि ये बी डैश की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं, ए डैश की जगह पे हम लोग ए लिख सकते हैं, समीकरण 1 से। यहाँ पर भी यही। ओके, अब क्या करते हैं, हम लोग माइनस को कॉमन कर लेते हैं। जब माइनस को कॉमन करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस। ओके, और आप देख सकते हैं ये शर्त किसमें पूरी होती है, ठीक है, ये शर्त हमारी क्या कहलाती है, यही हमारा होता है विषम सममित अवयव। हमने आपको पीछे की वीडियो में बताया था कि ए डैश बराबर जब माइनस का अवयव प्राप्त हो जाए तो समझ जाइएगा आप कि वो क्या है, विषम सममित अवयव होता है। ठीक है, तो इसी तरह से ये आ गया। अब यहाँ पर हम लोग लिख देंगे प्रूव्ड। बहुत सिंपल और बहुत अच्छी तरीके से हम आपको समझा रहे हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपको प्रतिदिन शाम को 7:15 पर एक प्रश्नावली के साथ मिलेंगे। और साथ ही साथ हम हर एक प्रश्न का विश्लेषण तक करते हैं कि कौन सा प्रश्न किस किस बोर्ड परीक्षा में और कितने कितने अंक में पूछा गया और किस किस वर्ष पूछा गया। ठीक है, चलिए अब सवाल नंबर 2 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 देखिए, सिद्ध कीजिए कि अवयव जो है वो बी डैश और ए बी सममित है अथवा विषम सममित है। मतलब ये सममित भी है और यही हमारा विषम सममित, मतलब माइनस लग जाएगा। यदि ए सममित अथवा विषम सममित है तो हमें सिद्ध करना है। 2019, 2022, 2024 यूपी बोर्ड परीक्षा में, 2020, 23 और 25 में बिहार बोर्ड परीक्षा में, साथ ही साथ ये सीबीएसई बोर्ड में भी आता है, झारखंड में भी आता है। कहने का मतलब एक एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होता है एनसीईआरटी बुक का, साथ ही साथ उदाहरण तक। ये 2 अंक में आया है, तो इसे हम लोग कैसे हल करेंगे, देखिए सबसे पहले लिखेंगे यदि ए सममित अवयव है तब ए डैश बराबर क्या होगा, ए होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से बी डैश ए बी, अब ये सममित है और सममित है तो इसको अगर हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए बी डैश और फिर बी डैश के ऊपर डैश। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। अब अगर हम लोग इसको ऐसे लिखें
कि ए बी डैश, तो ये डैश से डैश हट जाएगा तो ये खाली बी बचेगा, ठीक है, यानी पुनः अवयव बन जाएगा परावर्तक से। अब यहाँ पर अगर इसकी हम लोग गुणा कर दें अंदर डैश की, तो ये हो जाएगा, क्योंकि गुणे में पलट जाता है तो बी परावर्त पहले आ जाएगा और ए परावर्त बाद में जाएगा। गुणे में ये बदल जाते हैं बेटा, ठीक है, इनटू में बी अवयव है। तो हमारा क्या हो जाएगा, क्योंकि हम लोग देख सकते हैं समीकरण एक, इसमें समीकरण एक में हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए डैश की जगह पे ए लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे बी डैश ए और बी, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर हमारा ये बन गया, ये किसके बराबर आ गया, बी डैश ए बी का डैश बराबर बी डैश और ये ए बी हमारा आ गया, ये इसके बराबर में हमने इसको प्रूफ कर दिया, ठीक है, ठीक है। अब आगे हम लोग क्या करना है, ये हम लोगों ने सिद्ध कर दिया सम्मित के लिए। अब विषम सम्मित के लिए क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि यदि ए विषम सम्मित अवयव है तो क्या होगा बेटा, अगर ए विषम सम्मित होता तो आपको पता है कि ए परावर्त क्या आता है, माइनस का ए अवयव हो जाता है, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग जो दिया है हमें उसको कन्वर्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा अपना बी डैश ए बी, ये हमारा परावर्त हो गया, ठीक है। उसी के साथ में हम लोगों को यहाँ पे लिखना है, इसी को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ए बी, ठीक है, और इंटू बी डैश का डैश, ठीक है। अब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा अपना, क्योंकि गुणे में तो पलट जाएगा, बी डैश पहले आ जाएगा, ठीक है, तो बी डैश पहले आ गया और ए डैश बाद में आया, और ये परावर्त दो हैं तो ये अवयव बन जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि ए डैश को हम लोग क्या रख सकते हैं, माइनस ए रख सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि बी डैश इंटू माइनस का ए इंटू बी, ठीक है। अब हम लोग देखो यहाँ पे बच्चों ध्यान देना, तो ये हो जाएगा माइनस का बी डैश और ये ए बी, ठीक है, ये अपना आ गया बी डैश ए बी का डैश। देखो ये डैश के बराबर में क्या आया, माइनस प्रूफ करना था, अब देखिए इस डैश के बराबर में हमने ये माइनस का प्रूफ कर दिया, तो ये क्या हो गया, विषम सम्मित हो गया। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अतः यह बी डैश ए बी एक विषम सम्मित अवयव है, ये आपने प्रूफ कर दिया, ठीक है। ओके बच्चों, अब अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न तीसरा जो है ये 5 अंक में पूछा जाता है, 5 अंक में, 2018, 2020, 2023 और 2025 के यूपी बोर्ड में, बिहार बोर्ड में 2022 और 2024 में पूछा गया। आप सोच रहे हो सर आपको ये डाटा कैसे पता, तो बेटा हम 14 साल से ऑफलाइन और इस साल आपको कक्षा 12 की गणित हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, तो इतना डाटा तो हमारे पास पहले से ही अवेलेबल है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए x, y तथा z के मानों को ज्ञात कीजिए यदि अवयव a बराबर आपको इतना दिया है, समीकरण a डैश यानी कि a परावर्त गुणे अवयव a की गुणा अगर कराओ तो वो किसके बराबर आ जाए, i के बराबर। ये आपको चेक करना है कि ये संतुष्ट होगा या फिर नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि दिया है, ठीक है, दिया है a बराबर जो है आपका, ये दिया है 0x और ये है 2y, y माइनस y, z माइनस z और z, ठीक है। अब इसका परावर्त अगर हम निकालेंगे तो हो जाएगा a डैश बराबर, चेंज कर दो, पंक्ति को रो बना दो, मतलब पंक्ति को कॉलम बनाना है, ठीक है, पंक्ति मतलब ये लाइन और इसको सीधा कर दो, स्तंभ में कर दो, ठीक है। सेम इस तरह से ये भी, इस तरह से ये भी, ठीक है। अब आई का मतलब क्या है, तो आई का मतलब हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं क्योंकि सब चीजें पता होनी चाहिए। तो 3 पंक्ति 3 पंक्ति 3 स्तंभ बनाने हैं, तो ये 1, ये 0, ये 0, ये 0, ये 1, ये 0, ये 0 और ये 0 और ये 1। इसका मतलब क्या होता है, ये जो आपका मुख्य विकर्ण है ये 1 होना चाहिए, बाकी शेष अवयव जो हैं 0 रहे, तो ये आई मतलब कि इकाई अवयव माना जाता है, ठीक है। अब हमें प्रूफ क्या करना है, हमें चेक करना है कि
ए डैश इंटू ए बराबर आई। तो हम यहाँ पर लिखेंगे LHS लेंगे और यहाँ पे करेंगे ए डैश की गुणा ए से, ठीक है। तो ए डैश हमारे पास क्या है, ए डैश हमारे पास है बच्चों यहाँ पर कि 0 2y z x y माइनस z। तो ये हो गया x माइनस वाई और ये z, ये अपना है ए डैश, ठीक है। और इनटू ए अवयव ए जो है वो हमारे पास 0 x x और ये 2y y ये माइनस का y, ठीक है। ये हो गया हमारे पास z, ये माइनस z और ये z, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक है। तो कैसे करनी होती है आपको पता है, पहली पंक्ति अब पहला स्तंभ। तो ये हो जाएगी 0 की गुणा 0 से प्लस x की गुणा x से और फिर प्लस करके x की गुणा x से, ठीक है, हो गया। अब क्या करना है, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। तो ये 0 गुणे 2y प्लस x गुणे y प्लस x गुणे में माइनस का y, ठीक है। इसी प्रकार से पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे 0 गुणे z प्लस x गुणे माइनस z प्लस x गुणे z, ठीक है। ये हो गए पहली पंक्ति हमने अपने हाफ व्यू की तैयार कर ली, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग आगे देखेंगे दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ। तो ये हो जाएगा 2y गुणे 0 प्लस y गुणे x प्लस माइनस y गुणे x, ठीक है। इसी प्रकार से आगे तो ये हो जाएगा अपना, अब पहली दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ। तो ये हो जाएगा 2y गुणे 2y प्लस y गुणे y प्लस माइनस का y गुणे माइनस का y, ठीक है। ऐसे आगे लिखेंगे दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ देखेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2y गुणे z प्लस y गुणे माइनस का z प्लस माइनस का y और गुणे में z, ठीक है। ये अपनी दूसरी पंक्ति तैयार हो गई जो आप भी हम निकाल रहे हैं सिद्ध करने के लिए। अब क्या करना है, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ। तो यहाँ पे लिखेंगे हम कि z गुणे 0 प्लस माइनस z गुणे x प्लस z गुणे x, ठीक है। इसी प्रकार से तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ। तो यहाँ पर ये हो जाएगा अपना z गुणे 2y प्लस माइनस z गुणे में y और प्लस z गुणे माइनस का y, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे z गुणे z प्लस माइनस z गुणे माइनस z, ठीक है, और प्लस z गुणे z, ठीक है। ये z है। आगे इसको सॉल्व करेंगे अब। तो ये हो जाएगा अपना 0 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा 0 प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई। ये हो जाएगा 0 माइनस एक्स जेड, 0 माइनस एक्स जेड और प्लस एक्स जेड, ठीक है। इसी तरह से ये हो जाएगा 0 प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई। ये हो जाएगा 4y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये माइनस माइनस कट जाएगा, प्लस हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा 2yz माइनस वाई जेड फिर माइनस वाई जेड। नेक्स्ट हो जाएगा 0 प्लस 0 माइनस एक्स जेड फिर ये प्लस एक्स जेड। अगला हो जाएगा 2yz माइनस वाई जेड और माइनस वाई जेड, ठीक है। ये हो जाएगा जेड स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। अब इसे और हल कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर 0 0 0, ये हो गया 4 5 6 वाई स्क्वायर, ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा 3 जेड स्क्वायर, ठीक है। अब हमारा क्या चल रहा था, बराबर में है i, ठीक है। अब इसको करके लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर x y z के मान हमें निकालने हैं। तो ये बराबर में i तो हमारा चल ही रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे
2x², ये हमारा LHS आया है। अब क्या करेंगे, LHS बराबर RHS रखकर हम लोग क्या करेंगे, एक्स वाई जेड के मान निकालेंगे। ठीक है, तो ये अपना हो गया 0, ये हो गया 0, ये 0, ये 6y² 0, 0 0, ये 3 जेड का स्क्वायर। ठीक है, आई का मतलब 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, चलिए अब दोनों ऑफ व्यू जब बराबर हैं तो उनके संगत अब ये भी बराबर होंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 2x² बराबर क्या हो गया, 1 हो गया, इसके बराबर में ये हो गया, इसके बराबर में ये हो गया, इसके बराबर में ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया x² बराबर 1/2, तो x बराबर ये हो गया √1/2। जब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर ±1/√2, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है इसलिए। सेम इसी तरह से हम लोग दूसरा देखेंगे बच्चों, तो यहाँ पर लिखेंगे 6y² बराबर 1। ठीक है, तो ये हो गया y बराबर 1/6, तो y बराबर √1/6, तो y बराबर हो गया ±1/√6। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग z का देखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 3z² बराबर 1, तो z² बराबर 1/3, z बराबर 1/3 के ऊपर पूरे के ऊपर हो गया। अब 1 का तो 1 ही रहता, तो वो बाहर निकल आएगा 1/√3 हो जाएगा। ठीक है, ये एक्स वाई जेड के मान है हमारे। ओके, चौथा सवाल है, इसमें कह रहे हैं x के मान के लिए, किस मान के लिए, ये वाला अवयव इसकी गुणा और तीसरे अवयव की गुणा बराबर 0 है, तो हमें क्या निकालना है, x का मान निकालना है। ये समीकरण आपको दे रखी है। ठीक है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे लिखेंगे कि दिया है ये 2 अंक में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि 1 2 1, ये है 1 2 1 2 0 0 0 1 और ये 2, ये हो गया 0 2 और ये x बराबर में 0। ये समीकरण है, इससे हमें निकालना है। ठीक है, तो पहले क्या कराते हैं, अच्छा हाँ, यहाँ पर देखो बच्चों, हम लोग करना है कि पहली पंक्ति पहला स्तंभ। ठीक है, तो इसकी गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 1 × 1 + 2 × 2 + 1 × 1। ठीक है, अब क्या करते हैं, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 × 2 + 2 × 0 + 1 × 0। ठीक है, अब पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ, तो ये यहाँ पर हो जाएगा अपना 1 × 0 + 2 × 1 + 1 × 2। ठीक है, ये अपना हो गया, और यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 0 2x बराबर में 0। ओके, तो यहाँ पर देखो, अब इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 1 × 1 + 2 × 4 + 1 × 1। ठीक है, ये अपना हो जाएगा 2 × 2 + 0, और ये भी 0 0 + 2 × 2 + 2 × 2, ये हो गया अपना 0 2 और ये x अब बराबर में 0। और हल करेंगे, सरल करेंगे तो ये हो जाएगा 6 2 4, और ये हो गया 0 2x बराबर में 0। अब ये सरल हो गया। अब इसको आगे हल करेंगे, जैसे इसकी गुणा पहली पंक्ति के पहले स्तंभ से करा लेते हैं, तो ये हो जाएगा 6 × 0 2 × 2 4 × x। ठीक है, बराबर में 0। अब इसके ऊपर भी हम लोग लगा लेते हैं। ठीक है, तो ब्रैकेट से ब्रैकेट हट जाएगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा अपना 0, और ये हो गया अपना, क्योंकि प्लस रहेगा ना, हाँ बच्चों प्लस रहेगा, क्योंकि पहली पंक्ति पहला स्तंभ है, तो यहाँ पर हो गया 0 + 4 + 4x बराबर में 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4x बराबर में, ये प्लस का था उधर गया माइनस का 4 हो गया, x बराबर -4/4, तो ये कटेगा तो ये हो जाएगा 4 × 4 4 × 4, तो x बराबर 1। ठीक है, ये हो गया, ये x का मान आया हमारा आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस विविध प्रश्नावली का बच्चों, ये आप रट्टा लगा लो। ठीक है, लगातार ये पूछा गया 2 अंक में। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि दिया है a बराबर, आपको दिया है 3 - 1 1 और ये 2। ठीक है, अब यहाँ पर सवाल में हमें क्या चाहिए, a² चाहिए, तो यहाँ पे लिखेंगे a² बराबर a × a। ठीक है, ये है 3 - 1 1 और 2, फिर इसकी कराओ 3 - 1 1 और 2। ठीक है, चलो इसकी कराते हैं गुणा अवयव की, तो ये हो जाएगा
3 गुणे 3, फिर प्लस 1 गुणे माइनस का 1, ठीक है। फिर पहली पंक्ति इसकी करा ली, पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ कराते हैं, तो ये हो जाएगा 3 गुणे 1 प्लस 1 गुणे 2, ठीक है। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो ये हो जाएगा माइनस 1 गुणे 3 प्लस 2 गुणे माइनस का 1, तो ये हो जाएगा अपना पहली दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, माइनस 1 गुणे 1 प्लस 2 गुणे 2, ठीक है। आगे हम लोग हल करेंगे तो ये हो जाएगा 3 3 9 माइनस का 1 माइनस का 3 माइनस का 2, ये हो गया 3 प्लस 2 एकम 2, ये हो गया अपना माइनस का 1 एकम 1 और ये हो गया 2 दूनी 4, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा 8 माइनस का 5, 3 2 5 और ये हो गया 3, ठीक है। ये अपना आ गया ए स्क्वायर। और यहाँ पर जो है अब हम लोग इसको लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि सिद्ध करना है तो एल पूरा लिख लेते हैं। पहले सवाल को यहाँ पे लिखेंगे कि ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i बराबर 0, तो यहाँ पे लिखेंगे एल एच एस क्योंकि बराबर में हमें आंसर लाना 0, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i, ठीक है। चलो मान रखते हैं, तो ए स्क्वायर तो हमने निकाल लिया, कितना आया 8 आया, माइनस 5 5 और 3, ये ए स्क्वायर माइनस 5 और ए अपना जो है बच्चों वो हमारा है क्वेश्चन में दिया है 3 माइनस 1 1 और 2, ठीक है, प्लस 7। अब यूनिट ऑफ व्यू क्या होगा, इकाई ऑफ व्यू वो हो जाएगा 1 0 0 1, क्योंकि मुख्य विकर्ण 1 रहना चाहिए, बाकी सभी सदस्य या अवयव जो है हमारे 0 रहने चाहिए। तो यहाँ पर इसको हल करेंगे तो ये तो ऐसे रहेगा 8 माइनस 5 5 3, चलिए इसकी 5 की गुणा कराइए प्रत्येक अवयव से, तो ये 5 या 15, 5 एकम 5 5 एकम 5 5 दूनी 10, इसकी 7 के अंदर गुणा कराओ प्रत्येक अवयव से, 7 एकम 7 0 0 7 एकम 7। आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा यहाँ पर, अब चलो एक से 7 में करते हैं, ठीक है। 8 में से 15 घटाते हैं क्योंकि माइनस का चिन्ह है, तो यहाँ पर 8 माइनस 15, ठीक है। फिर आगे प्लस करते हैं 7 को, सेम ट्रिक ये लगाते हैं इसमें 5 माइनस 5 प्लस 0, ठीक है। देखिए बच्चों अब क्या करते हैं इसको माइनस 5 ये माइनस ये माइनस प्लस हो गया प्लस 5, ठीक है। आगे प्लस का 0 है, अब इसको देखो 3 माइनस और ये हो गया माइनस का 10 और प्लस का 7, हल करो तो ये अपना हो जाएगा 7 और 8 15, 15 में से 15 गया 0, 5 में से 5 गया 0, 5 में 5 गया 0 और 3 7 10, 10 में से 10 गया 0, तो ये अपना जो है 0 आ गया, यही हमें आंसर लाना था। यहाँ पे लिख देंगे RHS, यानी कि हमारा प्रूव्ड हो गया, ठीक है। प्रश्न संख्या 6 आपका 2 अंक में पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको जो है समीकरण दे रखी कुछ इस तरह से और कह रहे हैं x का मान निकालिए, तो हम लोग पहले समीकरण को लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे दिया है, ठीक है। ये हो गया x माइनस 5 माइनस का 1, ये हो गया अपना 1 0 2 0 2 0 2 1 3 और ये है x 4 1 बराबर में 0। अब यहाँ पर क्या करना है, इस वाले अवयव की इस वाले अवयव को पहले सॉल्व कर लेते हैं, गुणा करा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम कि ये हो जाएगा, सब स्तंभ से करानी पड़ेगी एक एक करके, पहले इसकी करा लो, तो ये हो जाएगा x गुणे 1 प्लस माइनस 5 गुणे 0 प्लस माइनस का 1 गुणे 2, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे हम x गुणे 0 क्योंकि दूसरे स्तंभ से करा रहा है, ठीक है, प्लस माइनस 5 गुणे 2 प्लस माइनस 1 गुणे 0। अब तीसरे स्तंभ से कराते हैं, ठीक है। तो तीसरा स्तंभ है अपना कि ये हो गया यहाँ पर बच्चों, ये हो गया x गुणे 2 प्लस माइनस 5 गुणे में 1 और प्लस माइनस का 1 और यहाँ पर गुणे में 3, ठीक है, तीनों से करा लिया। तो इतना बड़ा ब्रैकेट क्यों लगाएं, छोटा से लगा लेते हैं क्योंकि उसकी आवश्यकता ही नहीं है। और ये वाला ऐसे रहा x 4 1 बराबर 0, ठीक है। आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा x 1 x माइनस की गुणा 0 से कराओगे 5 की तो प्लस का 0 ही आएगा, ये हो जाएगा माइनस का 2, ये हो जाएगा 0
और ये माइनस की 5 की 2 से गुणा कराओगे माइनस का 10 हो जाएगा, और ये माइनस की गुणा 1 की गुणा 0 से होगी तो क्या बचेगा भाई, 0 बचेगा। ये हो गया 2x माइनस 5 एकम 5 और 3 एकम 3, ये हो गया x 4 1 बराबर में 0। ठीक है, और हल करते हैं तो ये हो गया x माइनस 2 माइनस का 10 2x, ये होगा माइनस के 8। ठीक है, अब ये हो गया x 4 1 बराबर में 0। अब ये शुद्ध हो गया, मतलब हमने सही से आपव्यू को हल कर लिया। अब क्या करेंगे, इस आपव्यू की गुणा इससे कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे ये हो गया x माइनस 2 की गुणा हम कराएंगे x से, माइनस की 10 से गुणा कराएंगे क्योंकि हमें प्लस लगाते रहना होगा। ठीक है, क्योंकि एक ही पंक्ति एक ही स्तंभ है, तो यहाँ पे होगी 4 से, अब प्लस 2x माइनस 8 की गुणा होगी 1 से, अब बराबर में क्या है 0। ठीक है, आगे हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x और ये माइनस का 40 और प्लस का हो जाएगा 2x माइनस का 8 बराबर में 0। ठीक है, अब ये ब्रैकेट इसके ऊपर भी लगा लो, तो यहाँ पर बच्चों 2x से 2x कट जाएगा, क्या बचा, यहाँ पर बचा हमारे पास x स्क्वायर माइनस 40 और 8 48 हो जाएगा, बराबर में क्या है 0। तो x बराबर x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस का था उधर गया प्लस का हो गया, तो x बराबर आपका अंडर रूट 48 हो गया, तो ये हो गया आपका 16 तियाँ 48। ठीक है, अब रूट से बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर 4 प्लस माइनस। ठीक है, क्योंकि x स्क्वायर है यानी 2 आंसर आने चाहिए, एक प्लस में एक माइनस में मान लेते हैं, तो ये 4 अंडर रूट 3 आ गया आंसर। ठीक है, यही हमारा परफेक्ट आंसर है। 7वां प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 अंक में पूछा जाता है, इसके 2 पार्ट हैं। तो क्वेश्चन क्या है सुन लो। एक निर्माता 3 प्रकार की वस्तुएं x, y तथा z का उत्पादन करता है जिन पर वह 2 बाजारों में विक्रय करता है, जिनको वह 2 बाजारों में विक्रय करता है। पहली बाजार फर्स्ट है, दूसरी बाजार को इनने सेकंड माना। वस्तुओं की वार्षिक बिक्री नीचे सूचित निर्देशित है। उत्पादन कितना है, 10,000 x है, ये y है और ये z है पहली बाजार के लिए, दूसरी बाजार के लिए 6,000 और y जो है 20,000 और z जो है वो 8,000। पहली शर्त जो यानी पहला भाग जो है वो आपको कह रहा है कि यदि x, y तथा z की प्रत्येक इकाई का विक्रय मूल्य क्रमशः जो है x जो है वो 2.5 रुपये में, y जो है वो 1.5 रुपये में तथा और जो z जो है वो 1 रुपये है, तो प्रत्येक बाजार में कुल आय का मतलब रेवेन्यू आव्यू बीजगणित की सहायता से ज्ञात करना है। कितना सरल सवाल कर दिया इन्होंने। ठीक है, आप लोग कुछ भी नहीं करना, सबसे पहले क्या डालना, बाजार लिखना है। ठीक है, बाजार, और फिर इनकी वस्तुएं जो हमने ली हैं, वस्तुएं जो इन्होंने दी हैं हमें, और फिर विक्रय मूल्य, ये एक बना लो। ठीक है, अब वस्तुएं कौन सी है, x है, y है और ये z है। चलो, बाजार नंबर 1 में जो x है वो कितने की बिक रही है, 10,000 की बिक रही है, फिर मतलब 10,000 उत्पादन हो रहा है इसका, और फिर ये 2,000 है, फिर ये 18,000 है z वाली जो वस्तु है। दूसरी बाजार के लिए इन्होंने उत्पादन किया है x वस्तुओं का 6,000, y वस्तुओं का 20,000, z वस्तु का 8,000। ठीक है, अब इनको बेच रहा है क्योंकि 3 वस्तुएं तो 3 रेट होंगे। पहली वस्तु बेच रहा है 2.5 रुपये में, ठीक है, दूसरी वस्तु 1.5 रुपये में और तीसरी वस्तु जो है वो 1 रुपये में बेच रहा है। ठीक है, तो इसी को अब हम लोग क्या करना है, प्रत्येक बाजार में कुल आय निकालना। तो यहाँ पे लिख देंगे प्रत्येक बाजार में कुल आय। ठीक है, तो ये कैसे निकलेगा, ये निकलेगा अपना ऐसे कि पहले वस्तु और फिर विक्रय मूल्य की गुणा करा देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10,000, 2,000, 18,000। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 6,000, 20,000, 8,000, और इनकी गुणा हमें करानी 2.5 रुपये से, 1.5 से और फिर 1 से। कराइए भाई। तो चलो भाई, क्योंकि एक ही पंक्ति है और इधर भी एक ही है, तो ये हो जाएगा अपना 10,000 की गुणा हम कराएंगे 2.5 से। ठीक है, फिर प्लस 2,000 की गुणा हम कराएंगे 1.5 से, फिर प्लस 18,000 की गुणा हम कराएंगे 1 रुपये से। ये पहली बाजार के लिए तीनों वस्तुओं की मूल्य से हमने गुणा करा दी। ठीक है, विक्रय मूल्य जो था। आप क्या करेंगे, दूसरी बाजार के लिए कराएंगे तो 6,000 वस्तुएं x हैं
₹2.5 में बेची है प्रत्येक वस्तु। अब ये 20,000 है, ये ₹1.5 के हिसाब से, और ये 8,000 जो वस्तु तीसरी वस्तु थी वो ₹1 के हिसाब से। ठीक है, ऐसे अगर हम लोग आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 10 दूनी 20 और 5 25, 25,000 प्लस ये हो जाएगा 2 और 1 हो गया 3,000, और ये 18,000, ये हो गया 6 दूनी 12 और 3 15,000, ये हो गया 20 और 10, ये हो गया 30,000 प्लस ये 8,000। अब इनको जोड़ देते हैं तो ये अपना हो जाएगा 25, 3 और 18 46, कितना हो गया 46,000। इसको 15, 30 और 8 53,000 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः बाजार जो पहली बाजार में है में कुल आय, ठीक है, उन्होंने कमाई है पहली बाजार के लिए 46,000 रुपये। ठीक है, पैसा मतलब बनाया है सब चीज़ें बेचकर। उसके बाद में तथा बाजार दूसरे में, इसमें लागत और लाभ दोनों है। ठीक है, में कुल आय तो आप लोग समझते ही होंगे, आय कितना है 53,000 रुपये है। ठीक है, अब हमें दूसरा पार्ट इसका हल करना है। दूसरा पार्ट जो है वो आपको लागत के लिए कहेगा। पहला पार्ट जो था वो आपका विक्रय मूल्य के लिए था, और दूसरा पार्ट जो है वो आपको लागत यानी कॉस्ट के लिए। यदि उपयुक्त 3 वस्तुओं की प्रत्येक इकाई की लागत जो है कॉस्ट, लागत बनाने में एक्स वस्तु को बनाने में ₹2 खर्च हो रहे हैं, वाई वस्तु बनाने के लिए ₹1 और जेड वस्तु बनाने के लिए 50 पैसे खर्च हो रहे हैं, तो कुल लाभ ज्ञात कीजिए। अब कुल लाभ निकालने के लिए हमें पहले वाले सवाल का जो आय था उसमें से घटाना पड़े, तो पहले हम लोग लागत निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे बाजार नंबर 1, बाजार नंबर 2। ठीक है, और ये चीज़ सेम रहेगी आपकी, एक्स 10,000, वाई 2,000 और जेड 18,000। इसी प्रकार से दूसरी बाजार के लिए उन्होंने तैयार करी एक्स वाली वस्तुएं 6,000, ये 20,000 और ये आपकी 8,000। ठीक है, लागत जो उन्होंने बनाने में खर्च की है वो आपको दे रखा 2, 1 और ये 0.5। ठीक है, 50 पैसे को हम लोग आधे चवन्नी कह सकते, अठन्नी कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रत्येक बाजार में कुल लागत। ठीक है, इसमें क्या कराना है, इसकी गुणा इससे करा दो। ठीक है, पता चल जाएगा। तो ये हो जाएगा अपना 10,000, 2,000 और 18,000, 6,000, 20,000 और ये 8,000। ये अपना हो गया 2, 1 और 0.5। चलिए गुणा कराते हैं। तो ये अपना हो जाएगा यहाँ पर 10,000 की गुणा 2 से, प्लस 2,000 की गुणा 1 से, और फिर 18,000 की गुणा 0.5 से, फिर 6,000 की गुणा 2 से, 20,000 की गुणा 1 से, और 8,000 की गुणा 0.5 से। ठीक है, इसी प्रकार से 10,000 दूना हो जाएगा 20,000, प्लस 2,000, 18,000 का आधा कर दो 9,000, 6 दूनी 12,000 और 20,000, और ये 8 का आधा कर दो 4,000। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग आगे करेंगे तो ये जगह 20, 2 और 9 ये हो जाएगा 31,000, 12, 20 और 4 हो जाएगा 36,000। ठीक है, ये अपनी लागत है। तो यहाँ पे लिखेंगे बाजार फर्स्ट, मतलब पहली बाजार में कुल लाभ। ठीक है, लाभ निकालने के लिए क्या करेंगे, आय में से क्या करते हैं, लागत को घटा देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, ये है अपना पहले वाले सवाल में हमने पहली बाजार के लिए आय कितनी थी 46,000 था, तो यहाँ पे लिखेंगे 46,000 माइनस लागत है हमारा 31,000, जो हमने निकाला 31,000। ठीक है, चलिए घटा देते हैं।
तो 31,000 घटाओगे 46,000 में से तो आपका बचेगा बच्चों 15,000। ठीक है, ये 15,000 आपका आंसर पहली बाजार के लिए। ऐसे ही हम लोग दूसरी बाजार के लिए लिखेंगे। ठीक है, में कुल लाभ बराबर आय माइनस लागत। बच्चों 53,000 थी और लागत है हमारी 36,000, तो 53,000 में से 36,000 घटाएंगे 17,000 आ जाएगा और यही अपना आंसर है। ठीक है, आठवां प्रश्न जो है, आव्यूह x ज्ञात कीजिए। ये आपको x दे रखा है। ठीक है, और उसके साथ में कह रहे हैं ये आपको समीकरण दे रखी है। कह रहे हैं एक ऐसा, ये x ऐसा है कि इन दोनों को बराबर कर देगा। ठीक है, तो चलिए बताते हैं भाई आपको। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि, और ये 5 अंक में आया है। ठीक है बच्चों, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, राजस्थान, हर जगह ये मिलेगा आपको। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, सवाल को पहले लिख लेते हैं, x 1 2 3 4 5 6 और ये आपका आ जाएगा बराबर में माइनस का 7, माइनस का 8, माइनस का 9, 2 4 और 6। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, माना कर देते हैं। मान लेते हैं कि माना जो आव्यूह x है वो है आपका a, b, c और ये d। चलो इसके मान रख देते हैं इधर, तो ये अपना हो जाएगा a, b, c और ये d। 1 2 3 4 5 6 बराबर में क्या है, 7 2 8 4 माइनस 9 6। ठीक है, इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा अपना a गुणा 1 प्लस b गुणे 4। अगला हो जाएगा अपना पहली पंक्ति पहला स्तंभ हो गया, ऐसे पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ देखेंगे तो ये हो जाएगा a गुणे 2 प्लस b गुणे 5। ऐसे पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो a गुणे 3 प्लस b गुणे 6। नेक्स्ट ऐसे हो जाएगा अगले वाले में दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, तो यहाँ पर हो जाएगा c गुणे 4 प्लस d गुणे 5। सेम ट्रिक, c गुणे 2 प्लस d गुणे 5, c गुणे 3 प्लस d गुणे 6 बराबर में यही रखो जो है -7 -8 -9 2 4 6। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि a प्लस 4b हो गया, ये हो गया अपना 2a प्लस 5b, ये हो जाएगा 3a प्लस 6b, ये हो जाएगा 4c प्लस 5d, 2c प्लस 5d और 3c प्लस 6d बराबर में -7 -8 -9 2 4 और ये 6। ठीक है, अब क्या करते हैं, आपको पता है कि जब दोनों आव्यूह बराबर हों तो उनके संगत अवयव जो होते हैं वो बिल्कुल बराबर होते हैं। तो इसके बराबर में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे a प्लस 4b बराबर -7, समीकरण नंबर 1। ठीक है, इसी के साथ में इसको ले लेते हैं और इसके बराबर में हम लोग इसको रख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2a प्लस 5b बराबर -8, समीकरण नंबर 2। ठीक है, सेम ट्रिक लगाएंगे इसमें भी हम लोग, तो इसमें लिखेंगे 4c प्लस 5d बराबर 2, इसके बराबर में समीकरण नंबर इसको 3 मान लेते हैं। इसको लिख लेते हैं 2c प्लस 5d बराबर में 4, समीकरण नंबर 4 इसको मान लेते हैं। अब क्या करना है हमें, क्योंकि x आव्यूह निकालना तो a b c d सबके मान चाहिए होंगे, तो यहाँ पर हम लोग करेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 में विलोपन विधि लगाएंगे। समीकरण 1 में क्या करें, 2 से गुणा कर दें और घटा दें तो 2 a से a कट जाएगा। ठीक है, अब b का मान प्राप्त हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से गुणा करके समीकरण 2 में से घटाने पर ये हो जाएगा 2a 4 दूनी 8b और 7 दूनी 14, ये हो गया 2a प्लस 5b बराबर -8। सिंबल चेंज करो कि घटा रहे हो, ये माइनस ये प्लस। ठीक है, ये कट गया, तो 8 में से 5 गए, बचे 3b बराबर में इधर -6,
तो b बराबर कितना आ गया, माइनस का 2 आ गया। क्यों? क्योंकि 3 एकम 3, 3 दूनी 6 होता है। ओके, अब b का मान क्या करेंगे, b का मान समीकरण 1 में रखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे b का मान समीकरण 1 में रखने पर तो ये हो जाएगा a प्लस 4b बराबर -7। ये समीकरण 1 है। b का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस 4 गुणे -2 बराबर -7। तो a -8 बराबर 7, ये अपना आ जाएगा a बराबर 7। ये माइनस का उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो a बराबर आपको प्राप्त हुआ है, अच्छा ये माइनस का है तो ये हो गया आपका 1। ठीक है, ओके। तो a और b के मान पता चल गए। अब क्या करो, समीकरण 3 और 4 को देखते हैं, तो वहां से c और d का मिलेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, पहले 3 लिख लेते हैं। समीकरण 3 जो है वो अपनी है c प्लस 4d बराबर 2, ये समीकरण नंबर 3 है। ऐसे ही हमने चौथी बनाई थी 2c प्लस 5d बराबर 4, समीकरण नंबर 4। ठीक है, अब क्या करें, इसमें विलोपन विधि लगाएंगे बच्चों। ठीक है, तो विलोपन विधि यहाँ पे लगाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3 में 2 से गुणा करेंगे और 4 से घटा देंगे। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3 में 2 से गुणा करके समीकरण 4 से घटाने पर। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे c प्लस 4d, क्योंकि 2 से गुणा हो रहा है तो ये हो जाएगा 2c और 4 दूनी 8 बराबर 2 दूनी 4, ये हो गया 2c प्लस 5d बराबर 4। ये हो गया माइनस माइनस, ये भी माइनस, तो ये कट गया। ये हो गया अपना 3d बराबर 0, तो d बराबर 0/3, तो d बराबर क्या आ गया, 0। ठीक है, अब d का मान समीकरण किस में रख दें, 3 में रख देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे d का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3 जो है वो है अपनी c प्लस 4d बराबर 2, c प्लस 4 गुणे 0 बराबर 2, c प्लस 0 बराबर 2, तो c बराबर कितना आ गया, 2। ठीक है, अब हमारे पास a b c d सबके मान है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, x जो अवयव हमने माना था जो कि था a b c d, इसमें मान रख देंगे तो अवयव अपना तैयार हो जाएगा। a बराबर जो है वो 1 आया है, b बराबर -2 आया, c बराबर हमने निकाला है 2 और d बराबर 0 आया, तो यही अपना आंसर है। ओके, अब देखो बच्चों, आपका 9वां 10वां और 11वां क्वेश्चन जो है वो बहुविकल्पी है। उसके PDF प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमारे चैनल पे जाइए, यूट्यूब चैनल पर जो जिसपे देख रहे हैं वीडियो, उसके अबाउट वाले पे जाइए, वहाँ पे व्हाट्सअप चैनल और टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको डिजिटल नोट्स 3D में मिल जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर सारे के सारे सोल्यूशन मिल जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली प्रश्नावली में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।